दोस्तों नमस्कार, निशांत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप NBEMS एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो और प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को NBEMS की साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप निशांत अकेडमी का टेलीग्राम चैनल या निशांत अकेडमी का व्हाट्सएप चैनल या निशांत ई अकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करिए। आप कहीं भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, निशांत ई अकेडमी का जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ मैसेज करना है कि सर मुझे NBEMS जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, मुझे उसका लिंक प्रोवाइड कर दो। मैं आपको ये PDF का लिंक दे दूंगा। आप जब इस PDF को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे ये लिंक गिवन है। आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको डिटेल गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जनरल लिंक्स में एडवर्टाइजमेंट का लिंक दोबारा से यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपने कर लिया है, रजिस्ट्रेशन मतलब आपने करा है, बाकी का प्रोसेस बचा हुआ है, तो आप क्लिक हियर यहाँ पे क्लिक करोगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं साइट पे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू रजिस्टर। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर आपका प्रोसेस एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, मैं क्लिक करता हूं, बट उससे पहले नीचे आपको देख लो कि 7 तारीख से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 31 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो 31 जुलाई से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा इसके लिए। यहाँ पे NBEMS जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है 12th बेसिस पर। और भी अलग अलग वैकेंसीज है, आप चाहे उसके लिए भी चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है कि एडमिट कार्ड जो इशू होगा वो 1 सितंबर को इशू होगा। एग्जाम डेट जो है 5 और 6 सितंबर को है। ठीक है, और रिजल्ट जो है 30 सितंबर को आ जाना है। मतलब सारी चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक वे में पहले ही बता दी गई है। तो बहुत कम समय है, उसने कम समय में कैसे प्रिपेयर करना है उसके ऊपर में भी मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। तो चलो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये चीज जो है इंटरफेस ओपन हो रहा है। ओपन हो गया, आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आपको उसको पढ़ना है और उसके बाद क्लोज करना है। अब यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आप एग्री कर रहे हैं और एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो फिर अब आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना डालना है और आधार नंबर डाल करके जब आप आधार नंबर डालेंगे तो आपका जनरेट OTP होगा। मतलब साफ है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए तो आपका आधार नंबर, आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड पे जो नंबर गिवन होगा उस पे एक OTP जाएगी और फिर उस OTP के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहां पे सबसे पहले आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट सेलेक्ट करना है। ग्रुप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, पे मैट्रिक सेलेक्ट हो जाएगा, आपको अपना नाम ऑलरेडी जो आपके आधार कार्ड में था वो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मेल है फीमेल है, मतलब ये सारी जानकारी आपके आधार से ले लेगा। फिर फिजिकली चैलेंज हो या नहीं ये सब आपको डालना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना है, ताकि आपका वो चीज मैच होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करोगे तो फिर उसके बाद आपको 10th का आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा। उस 10th का रोल नंबर डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर कंफर्म मोबाइल नंबर भी आपको डाल करके जो है उसकी पुष्टि करनी है। उसके बाद अपना मेल आईडी डालो और उसका एक दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी पे दोबारा से उसी मेल को आपको डालना है। ठीक है, जब आप मेल आईडी पे क्लिक कर लोगे तो उसके बाद जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है और जब आपका OTP पे क्लिक हो जाएगा तो इस तरीके का कैप्चा ऑथेंटिकेशन आएगा। आपको क्या करना है, इस कैप्चा ऑथेंटिकेशन पे जो भी नंबर गिवन है आपको उसे डाल करके जो है सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद मोबाइल OTP और फिर ईमेल OTP जो है आपके आपके पास जाएगा। आपको वो चीज यहाँ पे डाल करके एंटर करना है। तो मोबाइल OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया, वैलिडेट कर लिया मैंने उसे और उसके बाद फिर ईमेल OTP डाल करके मैं उसे यहाँ पे क्या करूँगा, वेरीफाई कर लूँगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म में टिक मार्क करना है।
दैट इज़ आई एग्री, और उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके इस चीज़ को अपने देख लेना है कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं करा। यहाँ पे आपको दोबारा से कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर कर लिया तो कैप्चा एंटर करने के बाद आपको रीवेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। रीवेरिफिकेशन पे आपने जो अपना नाम वगैरह सब दिया है, अपना नाम, अपना जेंडर, कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप हो या नहीं, डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों पे आपको टिक मार्क करनी है ताकि आप बाद में नहीं बोल सको कि भाई मैंने यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गया। सब कुछ करने के बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, एक पॉपअप होगा, उसके बाद फिर आपको उस चीज़ को सब फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इन सब चीज़ों को, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसे अच्छे से सेव कर लेना। नाउ अब आप इस पोर्टल को क्लोज कर सकते हो। अब आप दोबारा से लॉगिन करिएगा अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा, तो आपका फिर से आगे का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपको गो टू एप्लीकेशन में जाना है। गो टू एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको अपना जो भी बाकी का जो बचा हुआ जो सेक्शन है वो फिल अप करना है। जैसे मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, फादर का नाम क्या है आपका, मदर नेम को आपको फिलअप करना होगा। एक्स सर्विसमैन आप नहीं हो तो नो फिलअप करना है। इसमें भी आपको नो फिलअप करना है, इसमें भी आपको नो फिलअप करना है। ठीक है, ये सारे नो 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 ही आपको फिलअप करने हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब हो गया। अब आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप अपना पिन कार्ड या आधार कार्ड डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको उसका नंबर डालना है। इसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करिएगा। आप जिस जगह पे भी लोकेट हैं उस जगह का आपको अपना एड्रेस देना है। ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, इसका मतलब ये है कि आप करेंटली जहाँ पे रह रहे हो आपको वहाँ का एड्रेस देना है। ठीक है, अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना है। सारा फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डाटा सक्सेसफुली सेव दिखा रहा है और पर्सनल डिटेल वाला जो कॉलम है वो आपका फिलअप हो गया। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल को अपना फिलअप करना है, जिसमें आपने 10th कहाँ से करा है, किस बोर्ड से करा है, स्कूल का नाम क्या है, 10th पास या मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर क्या था आपका, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने कितने लाए हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट, इन सबको फिलअप करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिल करिएगा या सीजीपीए मेंशन करिएगा तो जो एग्जैक्ट सीजीपी आ रही है वही आपको मेंशन करना होगा। आप थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे ही 10th वाला कवर हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरमीडिएट यानी कि 12th एग्जाम डिटेल आपको फिलअप करना है। जिस तरीके से आपने 10th वाला सारा कॉलम फिलअप करा था उसी तरीके से 12th वाला सारा कॉलम फिलअप करना है यहाँ पे। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो ग्रेजुएशन की सारी डिटेल आपको डालनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो उसकी सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है। और अगर आपको वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर का तो आपको यस पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कंप्यूटर स्किल का डिटेल है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, हिंदी में आपको टिक करना है कि आपको रीड, राइट और स्पीक तीनों आता है। इसके अलावा अगर आप थर्ड लैंग्वेज लिखना चाहते हैं कि अगर आपको कोई और लैंग्वेज मालूम है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको और कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। इतना फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा और उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल आपको फिल करने हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को फिल कर लोगे उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद फिर आपका टेस्ट सेंटर की वो डिमांड करेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे टेस्ट सेंटर अपने डालने हैं। टेस्ट सेंटर में यहाँ पे आपको 2 स्टेट्स के नाम आपको मेंशन करने पड़ेंगे जहाँ पे जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये नियरेस्ट होगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टेट का नाम आप यहाँ पे फिल करिएगा और फिल करने के बाद फिर पेमेंट वाले ऑप्शन पे जा करके आपको जो प्राइस है NBEMS जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तो आपको वो प्राइस पे करना है।
1500 प्लस 18% जीएसटी है यहाँ पे, वो आप पे करेंगे तो फिर आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा।